बात जब भारतीय जनता पार्टी की हो तो उसमें अजीबोगरीब नेत्री की बात ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इनसे मिलिए, ये निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि भारत के अभी फिलहाल के वित्त मंत्री हैं। आजकल काफ़ी मात्रा में ट्रोल हो रही हैं। ट्रोल क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका में गई थी और वहाँ पे इनसे कोई पत्रकार पूछ दिया कि भारतीय जो रुपया है उसकी ऐसी कीमत काहे है। तो मैडम क्या कह दी, सुनिए पहले वीडियो में। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. दरअसल ये कह रही हैं, हिंदी में आपको समझा दे रहे हैं, दरअसल ये कह रही हैं कि भारतीय रुपया तो जैसा था वैसे है ये है, लेकिन जो डॉलर है वो क्या हो रहा है, रुपया के मुकाबले मजबूत हो रहा है। वो आम भाषा में आपको हम समझाए हैं। बताइए, इनकी बयान देखिए क्या कह रही हैं। कान ऐसे पकड़िए चाहे घुमा कैसे पकड़िए, बातें गई हैं। ये मैडम का ऐसा जवाब नहीं, पहली बार नहीं आया है, एक बार और आया था जब इनसे पत्रकार पूछा उस समय प्याज का कीमत बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा था। तो ये मैडम से पूछा गया कि प्याज का कीमत ऐसे कहाँ बढ़ रहा है। तो ये मैडम क्या जवाब दी थी कि हम प्याज खाती नहीं हूँ, तो प्याज की कीमत कैसे बढ़े उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये कहीं नहीं खाती हैं तो इससे इनको मतलब कुछ नहीं है भाई, प्याज कितना भी बढ़ जाए। अब देखिए 2014 से पहले इनका क्या बयान था। 2014 से पहले बयान देती थी, मतलब उस समय $1 बराबर 61 रुपया हुआ करता था। तो उस समय ये क्या कहती थी कि रुपये का इतना गिरता हुआ कीमत ये दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, मतलब कि उसकी स्थिति जो है चरमरा गया है, अच्छा अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या कर रही है, वीडियो में सुनिए। About the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. We know that the finance minister has been putting extra effort, going all around the world to see if we can get investment into India. Investment particularly because there's a very worrying level of current account deficit, and also to make sure that the environment for investment improves so that this, if it starts in trickle, later on it can be reinforced. But with this uncontrolled fall of the rupee, that environment is not getting built up. You would imagine that with a falling rupee, Indian exports will increase. You would imagine with a falling rupee that the exports will increase because your goods get cheaper and there is a temptation abroad to buy your goods. But no, people are not wanting to buy your goods. Your imports are increasing, but your exports are not increasing in spite of the falling rupee. It's a very grave situation. अब बात जब 2014 का हम लोग करिए ले हैं तो उस समय देखिए थोड़ा मोदी जी की बात होनी चाहिए। जब भाजपा की बात करें तो मोदी जी की बात ना हो तो गड़बड़ बात है। सुनिए क्या कह रहे हैं 2014 से पहले। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी-कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।
देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। चूंकि क्या है कि 2014 से पहले मोदी जी जब भी विपक्ष में हुआ करते थे तो निशाना साधते थे कौन सी भाषण में, जब भी इनका हुआ करता था डॉलर और रुपये का कीमत को लेकर के हर वक्त उस समय मनमोहन सिंह की सरकार को घेरते थे। तो उस समय देखिए ये क्या क्या कहे हैं, सुनिए पहले, ये दूसरा वीडियो सुन लीजिए। रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यह सम्मान के कारण स्थिति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि समझना सरकार का काम है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी यहाँ की चीनी, हमारी मिर्ची, इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट डालना है, मामूली खर्चा है, 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली की सरकार और बैठी की सरकार, इनको हुगली के किसानों की परवाह नहीं है, ताकि उनकी जो लाल मिर्च है, इनकी जो लाल मिर्च में से पाउडर बनने का प्रोसेसिंग का जो काम होना चाहिए, उनकी मिर्ची को संभालने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। और उसके कारण मेरे किसान का पका पकाया था मिर्ची बर्बाद हो जाता है। अभी नहीं, अभी और देखिए क्या बोले हैं, और सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब भारतीय विपक्ष सांसदों को चुस्की लेने का मौका मिल गया। तो एक मनोज झा जी हैं जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, हे प्रभु, धन्य हैं ये लोग, कितना ज्ञान बटोर लिए हैं 2014 के पश्चात। खैर, जय हिंद। वहीं कांग्रेस की नेत्री हैं सुप्रिया सुलेत, काफ़ी पढ़ती लिखती हैं और बोलती भी बहुत अच्छी हैं, लिखती हैं कि इन्होंने इंटायर साइंस को भी पछाड़ दिया। रुपया कमजोर नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है। धन वाह। और इमोजी कैसा लगा है देखिए, मजा लेने वाला। आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए जनमत एक्टिविस्ट।